हर साल सितंबर से नवंबर के बीच भारत के एक छोटे से गांव में रात के अंधेरे में पंछी आसमान से गिरते हैं। ना कोई शिकार, ना कोई धमाका, ना कोई तूफान। वे बस रोशनी की तरफ उठते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं। लोग कहते हैं ये बर्ड सुसाइड है, लेकिन सवाल ये है, क्या पंछी सच में आत्महत्या करते हैं? स्वागत है द हिडन चैप्टर में। असम के दीमा हसाओ जिले में एक छोटा सा गांव है जटिंगा। जनसंख्या मुश्किल से 2 से 3 हजार, लेकिन ये गांव पूरी दुनिया में मशहूर है एक अजीब और रहस्यमयी घटना के लिए। हर साल मानसून के बाद कुछ खास रातों में दर्जनों पंछी रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं और फिर अचानक गिर जाते हैं। ये घटना सिर्फ रात में होती है और सिर्फ एक सीमित इलाके में। आखिर क्यों? स्थानीय मान्यताएं। पहले गांव वाले मानते थे कि ये भूत प्रेत का असर है। कुछ कहते थे ये जगह शापित है, कुछ इसे ईश्वरीय संकेत मानते थे। रात में मशालें जलाई जाती थी और गिरते हुए पंछियों को पकड़ लिया जाता था। मीडिया ने इसे नाम दिया भारत का बर्ड सुसाइड पॉइंट। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिक जांच। शोधकर्ताओं ने पाया ये अधिकतर प्रवासी पंछी होते हैं। ये घटना धुंधली और बादल भरी रातों में होती है, तेज हवाओं और कम दृश्यता की स्थिति में होती है, और पंछी सीधे तेज रोशनी की तरफ उड़ते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कम दृश्यता और मौसम के दबाव के कारण पंछी दिशा भ्रम का शिकार हो जाते हैं। वे रोशनी को सुरक्षित रास्ता समझ लेते हैं और फिर टकराव या थकावट के कारण जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन क्या पूरी सच्चाई बस इतनी ही है? अनसुलझे सवाल। अगर ये केवल रोशनी का असर है तो फिर ये सिर्फ जटिंगा में ही क्यों होता है? सिर्फ सितंबर से नवंबर के बीच ही क्यों? सिर्फ एक खास समय पर ही क्यों? भारत में और भी जगहों पर तेज रोशनी होती है, फिर वहां ऐसा क्यों नहीं होता? सिनेमा जैसा दृश्य। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात, घने बादल, तेज हवाएं और अचानक आसमान से गिरता एक पंछी, फिर दूसरा, फिर तीसरा। क्या प्रकृति अपने ही नियम तोड़ रही है या हम अब तक उसे ठीक से समझ नहीं पाए? वर्तमान स्थिति। अब सरकार और वन विभाग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तेज फ्लडलाइट्स बंद रखने की सलाह दी गई है। बर्ड रेस्क्यू कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन